नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसे कि आपको रोज एक राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित डेली न्यूज एनालिसिस दी जाती है राजस्थान एडिटोरियल के अंदर। तो आज का बहुत ही खास टॉपिक रहेगा। आज हम पढ़ेंगे 30 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व, क्योंकि 15 थे, 15 के बाद निरंतर पिछले 2 साल से दुगने हो चुके हैं, यानी 30 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। और राजस्थान के अंदर 5 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा कब बनाओ, इस पूरी चर्चा को हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी विद्यार्थियों को ये जो नानक क्लासेस शिव सर न्यू चैनल है, ये यूट्यूब का न्यू चैनल है, ध्यान रखना लोगो वगैरह सेम ही रहता है। ये न्यू चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहले मैं आपको और ये और बता देता हूँ, नए जिलों के हिसाब से ही आपको बताऊंगा। न्यू जिले जो 50 बने हैं और 3 प्रस्तावित हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं मैप पे बताऊंगा, उसके बाद में पूरा तथ्य कवर करूंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो चुके हैं? 30 हो चुके हैं। और 100% आने वाले पेपर में क्वेश्चन आएगा। तो देखो, अगर सबसे ज्यादा बात करें तो सबसे ज्यादा कंजर्वेशन रिजर्व है 12 के अंदर। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? 12 में 5, यानी 50 जिलों में 5 है, वो 12 के अंदर है। जोहड़बीड़, नाम सुना है? जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, और आज 3 बजे हम बीकानेर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व है। इसके अलावा जोहड़बीड़ के अंदर असव अनुसंधान केंद्र और ऊंट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है? अ, बीकानेर के अंदर। गोंगेलाव और रोट्टू, ये भी 2 नागौर के अंदर है। जब हम संत जाम्बोजी पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ते हैं ना कि रोट्टू नागौर के अंदर जाम्बोजी ने खेजड़ी के वृक्ष लगाए थे। वनों से संबंधित और वन्य जीव से संबंधित गोंगेलाव और रोट्टू ये पेपर में आते हैं। और सबसे छोटा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो रोट्टू है। उसके बाद अगर हम चलें जोधपुर के अंदर, तो गुड्डा बिश्नोई यान, गुड्डा बिश्नोई यान जोधपुर के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व है। फिर हम चलते हैं झुंझुनू की तरफ, नीम का थाना, सीकर। 3 जिले, पहले झुंझुनू और सीकर पड़ते थे, अब तीसरा जिला झुंझुनू से और सीकर से कट के एक नया जिला बन गया। और वहां पे एक स्थान है, नीम का थाना जिला बना, और उसके अंदर खेतड़ी, गणेश्वर, ये सारे आ गए। झुंझुनू के अंदर है बीड़ और साकंबरी, ये दोनों आए हैं झुंझुनू के अंदर। बीड़ और साकंबरी कहाँ आए हैं? झुंझुनू के अंदर। जबकि नीम के थाना और झुंझुनू के अंदर आए हैं बांसियाल खेतड़ी और बांसियाल बागोर। यानी कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई जिला बना दिया तो उसके अंडर कवर में ही रहेगा, पड़ोसी पड़ोसी रहेगा। क्षेत्रफल इनका ज्यादा भी हो सकता है। तो नीम का थाना और झुंझुनू के बांसियाल खेतड़ी और बांसियाल खेतड़ी बागोर दोनों ही कंजर्वेशन रिजर्व है। उसके बाद नीम के थाना में स्पेशल मनसा माता। अब नाम तो अपने सीधा सुनता है कि मनसा माता का मंदिर कहाँ पे है? झुंझुनू में, लेकिन अब कटकर कहाँ आ गया? नीम के थाना के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद टोंक जिले के अंदर है बिसलपुर, ये राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है। राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है बिसलपुर, जो कहाँ पे है? टोंक के अंदर। उसके बाद देखो, फलोदी, नया जिला बन गया फलोदी। हालांकि ये फलोदी की सीमा अभी क्लियर हुए हो जाएगी। ये इधर इधर भी लगती है ऐसे, क्योंकि जैसलमेर का ये नोख वगैरह क्षेत्र है ना, ये फलोदी को दे दिया। तो कई जगह आपको सीधा मिलेगा, कई जगह ये अपने जो बुक आई थी उससे पहले, उसमें मैंने मानचित्र आपको फ्री दिया था, वो है ये खिंचन। खिंचन है, पहले जोधपुर में था, फलोदी में गया, 26वां कंजर्वेशन रिजर्व बना था। और खिंचन गांव है जो कुरुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी हाल ही में इसको रामसर सचिवालय के अंदर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भी इसको रामसर साइट में घोषित करने के लिए भेजा गया है। तो काफ़ी चर्चा में रहता है। और यहीं पे पहला कुरुंजा पक्षी संरक्षण केंद्र भी स्थापित होगा, कुरुंजा पक्षी संरक्षण केंद्र, ये भी यहाँ स्थापित होगा। तो इसको लेकर भी ये चर्चा में रहता है। इसके बाद अगर हम देखें, रणखार 16वां जालोर के अंदर है, ये सबसे बड़ा है। रणखार जो है ये सबसे बड़ा इसको माना गया था। आरपीएससी ने इसको सबसे बड़ा माना था। वैसे लगभग शाहबाद है ना, शाहबाद, वो है सबसे बड़ा। तो 16वां बना था रणखार, जो जालोर जिले के अंदर है। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, पीटी सेकंड ग्रेड में आया था। और बना कब था, तारीख भी मैं बता देता हूँ, 25 अप्रैल 2022 को बना था, ठीक है। पाली, ज्वाई बांध लेपर्ड फर्स्ट और ज्वाई बांध लेपर्ड सेकंड, यानी प्रथम और द्वितीय 2 कंजर्वेशन रिजर्व है, दोनों ही पाली के अंदर है।
फिर भीलवाड़ा केंद्र है हमीरगढ़, भीलवाड़ा केंद्र कौन सा है, हमीरगढ़ है। शाहपुरा केंद्र देखो भीलवाड़ा से अलग हुआ जिला शाहपुरा, शाहपुरा में बीड़ खास फुलिया खुर्द, बीड़ खास फुलिया खुर्द 18वां बना। केकड़ी, अब पहले हम पढ़ रहे थे अरवर गांव अजमेर, अब ये केकड़ी के अंदर चला गया। केकड़ी अजमेर से देखो ब्यावर अलग हुआ है, इधर केकड़ी अलग हुआ है, तो केकड़ी के अंदर है अरवर गांव 23वां, क्योंकि अब ताज़ा अपडेट पढ़नी है। अभी कुछ एग्जाम जिनका एग्जाम परीक्षा है उनके पेपर बन चुके हैं, वो तो है पुराने वाले, बाकी अब नए जो एग्जाम होंगे ना उनमें नया जीके आएगा, तो नए जीके के हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो केकड़ी अरवर गांव 23वां बना है, और शाहपुरा में बीड़ खास फुलिया खुर्द 18वां बना। और कोट्टा के अंदर उमेदगंज पक्षी विहार है, वो कंजर्वेशन रिजर्व है, तो मैप से आप थोड़ा समझ पाओगे इनको। उसके बाद देखो जयपुर के अंदर है जालाना आमागढ़, ये जयपुर शहर के अंदर है जालाना आमागढ़ 21वां कंजर्वेशन रिजर्व बना। 12 के अंदर सबसे ज्यादा है देखो 1 2 3 4 5, शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व 15वां बना, शाहाबाद तलहटी 17वां बना, पांच आमली 27वां बना। 25 26 27 जब बने थे एक साथ तीनों पेपर में आए थे, तीनों एक साथ सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था शायद उसके अंदर आए थे तीनों। तोरसेन 24वां था, और रामगढ़ कुंजी 22वां था। ये 5 है 12 के अंदर। प्रश्न आ सकता है निम्न में से कौन सा 12 के अंदर कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है, तो शाहबाद, शाहबाद तलहटी, बांज आमली, सोरसेन और रामगढ़ कुंजी। इसके बाद हम बात करें सिरोही की, वाड़ा खेड़ा बीड़, वाड़ा खेड़ा बीड़ ये राजस्थान का 20वां कंजर्वेशन रिजर्व था। हालांकि एक और ध्यान रखना, वो क्रम नहीं पूछेगा कि 20वां कौन था 19वां कौन था, दो चीजें पूछ सकता है वो, कब से लेकर 16 से लेकर 30 तक कि किस महीने के अंदर बना, या तो वो पूछ सकता है या किस जिले के अंदर है वो पूछ सकता है। उसके बाद देखो सिक्कर के अंदर है पीड़ फतेहपुर सिक्कर 30वां बना अक्टूबर 2000, लगा लो स्टार, ये प्रश्न पक्का पेपर में छपेगा। 30वां सिक्कर में है बीड़ फतेहपुर नाम से। जयपुर के अंदर है गंगा घाट 29वां बना 6 अक्टूबर 2023 को, ये भी पक्का छपेगा, यानी 28 29 30 तीनों एकदम क्लियर कर लेना जिला और महीना। बीड़ फतेहपुर अक्टूबर में, गंगा घाट ये भी जयपुर में 6 अक्टूबर 2023 को 29वां बना, और ये हमीरगढ़ 25वां हमने बात करी ली। बालेश्वर 28वां, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 28 29 और 30, 6 अक्टूबर 2023 को 28वां बना। और उदयपुर का कल परसों मैंने करवाया था, वागदरा क्रोकोडाइल 19वां बना था, वागदला वागदरा क्रोकोडाइल 19वां बना था। और अगर 19 उदयपुर की मैं बात करूं तो ताजा एक और याद रखना, बड़ी तालाब क्षेत्र चर्चा में आ गया, क्योंकि यहाँ पहला मछली कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा, मछली कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। उदयपुर की और बात करूं तो लायन सफारी, नाहरगढ़ के बाद दूसरी लायन सफारी उदयपुर में, दूसरी लायन सफारी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो ये तो हो गया आपके टोटल 30 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व। अब मैं बात करता हूँ बायोलॉजिकल पार्क की। जैविक उद्यान राजस्थान के अंदर कितने हैं, 4, कितने हैं 4, 2 प्रस्तावित है, ताजा अपडेट 4 और 2 प्रस्तावित है। कौन कौन से, सबसे पहले बात करें, पहला है सज्जनगढ़, 2015 में बना था, आगे इनकी तारीख समेत मैं विवरण बताऊंगा। उदयपुर के अंदर है सज्जनगढ़। दूसरा बना माचिया सफारी पार्क जोधपुर। तीसरा बना जयपुर नाहरगढ़। अब यहाँ 2 प्रश्न आते हैं कि राजस्थान का प्रथम घोषित जैविक उद्यान कौन सा था, नाहरगढ़, बना कौन सा, सज्जनगढ़, दूसरा कौन सा बना, माचिया सफारी पार्क, तीसरा नाहरगढ़, और चौथा अभेड़ा, दिसंबर 2021 में बना था कोटा के। 2 प्रस्तावित है, अजमेर में एक और एक बीकानेर का मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क, ये दोनों प्रस्तावित है, तो जब बन जाएंगे तो 6 हो जाएंगे, वर्तमान में कितने, 4। टाइगर रिजर्व और देख लो, वर्तमान में कितने, 5। पहला रणथंभौर, कब बना, 1973 में, कितना क्षेत्रफल है, कौन सा, मैं आगे विवरण बताऊंगा। दूसरा सरिस्का अलवर में, कब बना, 1978 में। तीसरा मुकुंदरा हिल्स, कहाँ पे है, कोटा में, कब बना, 2013 में। चौथा रामगढ़ विषधारी, कहाँ पे है, बूंदी में, कब बना, 2022 में। और पांचवा ताजा बना है करौली धौलपुर, 2023 में, कहाँ पे है, भरतपुर और ये
करौली धौलपुर है तो करौली और धौलपुर के अंदर है, ठीक है। ये लाइन हो जाए इन दोनों के लिए। ये क्लियर हो गया। अब मैं इनके कुछ तथ्य बता देता हूँ, वो आप याद कर लेना। 5 ये हो गए, 4 ये हो गए और 30 वो हो गए। अब सारे बता देता हूँ मोटी मोटी, एक बार और चर्चा कर लेते हैं। बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व टोंक राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व। जोहड़बीड़ बीकानेर में। सुंदा माता जालोर सिरोही, ये लिखना भूल गए अपने, है ना। सुंदा माता ये रह गया। नक्शे में दिखा देते हैं आपको। जालोर और सिरोही, सुंदा माता, ठीक है। सुंदा माता। और ये डबल लिखा गया शायद हमीरगढ़, में यहाँ से हटा देता हूँ। ये डबल हो गया, पूरे 30 हो गए इस मैप के अंदर भी। अभी इसकी पीडीएफ वहाँ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो उसको भी पढ़ लेना। गुड्डा बिश्नोईयान जोधपुर ग्रामीण में है। साकंबरी नीम का थाना झुंझुनू, नीम का थाना और झुंझुनू में है। गोंगेलाव नागौर के अंदर है। बीड़ झुंझुनू, झुंझुनू में है। रोट्टू नागौर में है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। उमेदगंज कोटा में। जवाई बांध लेपड़ पाली में। बांसियाल खेतड़ी नीम के थाना में। बांसियाल खेतड़ी बागौर नीम के थाना में। नए जिलों का भी अपडेट हो गया। जवाई बांध लेपड़ सेकंड पाली में। मनसा माता नीम के थाना में। शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व 12 में। इससे आगे तारीख याद रखनी है, महीना याद रख लो, तारीख नहीं याद रहती तो। रणखार जालोर 25 अप्रैल 2022, ये प्रश्न आरपीएससी ने पूछ लिया। शाहबाद तलहटी 12 के अंदर है, सितंबर 2022 में बना। पीड़ घास फुलिया खुर्द भीलवाड़ा में सितंबर 2022 में बना। हालांकि अब इसका जिला चेंज कर देते हैं, शाहपुरा में चला गया। कहाँ चला गया? शाहपुरा। उस समय ये भीलवाड़ा में था, अब इसको चेंज कर देते हैं शाहपुरा, शाहपुरा, ठीक है। वागदरा क्रोकोडाइल उदयपुर के अंदर है, नवंबर 2022 में बना। वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही में है, दिसंबर 2022 में बना। 21वां कंजर्वेशन रिजर्व जालाना आमागढ़ के अंदर है, जयपुर में, दिसंबर 2022 में बना। 22वां कंजर्वेशन रिजर्व रामगढ़ कुंजी सुवास प्रदेश 12 के अंदर है, मार्च 2023 में बना। 23वां अरवर गांव अजमेर, अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, वैसे हो सकता है ऑप्शन में अजमेर ही आएगा, अजमेर नहीं आए तो अब इसको कर लेना केकड़ी। क्या करोगे? केकड़ी, ठीक है। केकड़ी मार्च 2023 के अंदर, महीना जरूर याद रखना। और 24वां कंजर्वेशन रिजर्व सोरसेन 12 22 अप्रैल 2023। उसके बाद में 25वां कंजर्वेशन रिजर्व हमीरगढ़ भीलवाड़ा 22 अप्रैल 2023 को बना। 26वां कंजर्वेशन रिजर्व फलोदी के अंदर चला गया, जोधपुर में, खिंचन। कौन सा बना? खिंचन फ्लो कंजर्वेशन रिजर्व बना। और 27वां बना कंजर्वेशन रिजर्व बांझ जामली 12 20 मई 2023। 30 जून को पेपर हुआ था शायद, उसमें ये 3 पूछे गए थे, 25, 26 और 27। पूछा हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किन वन्य जीव कंजर्वेशनों को गठित किया गया। इनके नाम आए थे हमीरगढ़, खिंचन, बांझ जामली, ठीक है। शायद 24, 25, 26 आए थे, सोरसेन वाला आया था, ये सोरसेन, हमीरगढ़ और खिंचन। अब ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एकदम, अक्टूबर में बने तीनों ही। 28वां बना है बालेश्वर नीम के थाना जिले में, चला गया 6 अक्टूबर 2023 को। 29वां बना है गंगा घाट जयपुर 6 अक्टूबर 2023 को। और 30वां बना है बीड़ फतेहपुर सीकर अक्टूबर 2023 को। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब मैंने 30 के 30 आपको बता दी। और ये कल मैंने, देखो ये लगभग यही टाइम रहता है, रोज एक क्लास में आपको डेली न्यूज एनालिसिस के माध्यम से देता ही देता हूँ। आगे हम चर्चा करेंगे वन नीति, चंबल रिवर फ्रंट, पूरी गहराई से उनको चर्चा करें, ताकि चाहे आरएस मेंस का एग्जाम दो, या फर्स्ट ग्रेड का दो, चाहे सेकंड ग्रेड का दो, चाहे कॉलेज लेक्चरर, सब में काम आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पाए। अब देखो राजस्थान में टाइगर रिजर्व 5 है। कितने हैं? 5। कौन कौन से? रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, वो सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में फैला हुआ है। 1973 में बना था पहला। अब जरूरी नहीं होता कि रणथंभौर सवाई माधोपुर में है तो अकेली एक जगह ही है, नहीं, एरिया इसका इतना होता है। सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक में फैलाई। सरिस्का जो अलवर के अंदर है, प्रॉपर रूप से अलवर में 1978 में बना। अलवर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, बहरोड, इन क्षेत्रों में फैला हुआ है।
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013 में बना। प्रॉपर जिला पूछे तो टोंक, नहीं तो कोटा, बूंदी, प्रॉपर जिला पूछे कोटा, नहीं तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। रामगढ़ विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा में, ये 2022 में बना था। ठीक है, प्रॉपर बूंदी के अंदर है, बाकी जिलों में विस्तार है। और पांचवा अभी ताजा 2023 में बना है, धौलपुर करौली 1075 वर्ग किलोमीटर है। धौलपुर और करौली है, और कुछ भरतपुर के भाग में फैला हुआ है। अब इनकी खासियत देखो, इसकी खास करके, क्योंकि ये प्रश्न दोबारा पेपर में रिपीट होगा, आरएस प्री में आ गया। करौली, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने राजस्थान के धौलपुर करौली को मंजूरी दी 22 अगस्त 2023 को। ये तारीख याद रख लेना, जिससे यह राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया और देश का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया। ये नोट कर लेना, ये दोनों ही प्रश्न आएंगे, क्योंकि रामगढ़ विषधारी 53वां था, 52वां था, 52वां था। ठीक है, 53वां गुरु घासीराम इस प्रकार का छत्तीसगढ़ का बना था, और 54वां ये बन गया। तो इसमें क्या है, धौलपुर करौली और भरतपुर के जंगलों को जोड़कर 5वां टाइगर रिजर्व बनाया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना, अगर जिले लिखे हैं तो धौलपुर, करौली और भरतपुर में फैला हुआ है। इन क्षेत्रों को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया। अब देख लो, वर्तमान में प्रदेश में वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व संचालित है। रणथंभौर का क्षेत्रफल है 1411.32 किलोमीटर। सरिस्का का है 1213.34 किलोमीटर। मुकुंदरा हिल्स, नोट लगा लेना, अभी करंट का प्रश्न है, 1135.78 वर्ग किलोमीटर था, हो गया अब, पहले इतना था 759.99 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न आ सकता है, हाल ही में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है? मुकुंदरा हिल्स। रामगढ़ विषधारी 1501.89 वर्ग किलोमीटर में है, और धौलपुर करौली 1075 वर्ग किलोमीटर में। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा ये हो गया। आपसे पूछे सबसे ज्यादा बाघ किस में रहते हैं? सब सबसे छोटा। आपसे पूछे सबसे ज्यादा बाघ रहते हैं रणथंभौर में, इसे बाघों का घर कहते हैं, भारतीय बाघों का घर कहते हैं इसे। ठीक है, ये 5 हो गए क्लियर। अब बायोलॉजिकल पार्क मैंने बता दिए, थोड़ी थोड़ी बातें बता रहा हूँ बस। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में, यह राजस्थान का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क है, 12 अप्रैल 2015 को बना। माचिया सफारी पार्क बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में है, यह राजस्थान का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है, 20 जनवरी 2016 को बना। नारगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, ये तीसरा बायोलॉजिकल पार्क है, 4 जून 2016 को बना, लेकिन घोषित पहला कर दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क सबसे नवीन, पूछे सबसे नवीन कौन सा है? अभेड़ा, कोटा के अंदर है, प्रारंभ हुआ 18 दिसंबर 2021 को। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में है, यह भी निर्माणाधीन है। और पुष्कर जैविक उद्यान पुष्कर अजमेर में है, यह भी निर्माणाधीन है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक चीज और देख लेना, मैं आपको राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान बता देता हूँ। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में कितने हैं? 3। कौन कौन से? पहला है रणथंभौर, दूसरा है केवलादेव, और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, इसके अलावा कोई कुंभलगढ़ वगैरह और वगैरह कोई नहीं है। 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के अंदर, और 5 टाइगर रिजर्व है, और 4 बायोलॉजिकल पार्क है, 30 वन्यजीव कंजर्वेशन रिजर्व है। राजस्थान के अंदर 33 जंतुआलय है, 7 मृगवन है, और जंतुआलय 5 है, 7 मृगवन है, और लिख के बता देता हूँ आपको, 7 तो है मृगवन, 5 है जंतुआलय, यही बंद पड़े हैं 2 एक, 27 है वन्य जीव अभ्यारण्य, 33 है आखेट निषेध क्षेत्र, 5 हो गए टाइगर रिजर्व, 3 हो गए राष्ट्रीय उद्यान, और 4 हो गए जैविक उद्यान। फिलहाल की स्थिति ये है राजस्थान के अंदर।
ठीक है, वर्तमान की स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। और 30 कंजर्वेशन रिजर्व होएंगे, ये टोटल आपको ध्यान रखना है। अब इस प्रकार आपको ये क्लास मिलती रहेगी। आप सारे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं निरंतर प्रवाह के साथ आपके साथ जुड़ा रहूं और मुझे भी लगे हाँ ठीक है, विद्यार्थियों में अच्छा जोश है और पूरी जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग वो उस मेहनत पर खरे उतर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं इनके साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, क्योंकि जब आप खुद अपने हाथ से लिखते हैं तो 50% हमें याद हो जाता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।